वास्तव में प्रवृत्ति और निवृत्ति में शास्त्र ही प्रमाण है, परंतु अपने शरीर और प्राणों में मोह रहने के कारण आसुर मनुष्यों की प्रवृत्ति और निवृत्ति शास्त्रों को लेकर नहीं होती, शास्त्र के अनुसार नहीं होती है। आसुर स्वभाव के कारण वे शास्त्र की बात तो मानते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है, बैठ के सुनते नहीं, पढ़ते नहीं, मानते नहीं, और अगर उनको सुना भी लो तो उसको समझ ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते। उस तरफ उनका ध्यान ही गया ही नहीं, कभी उस तरह की चेतना का विकास ही नहीं हुआ जो समझ सके। शास्त्र की बात को समझने के लिए अंतकरण की सात्विकता चाहिए, पवित्रता चाहिए। अंतकरण अगर शुद्ध और पवित्र नहीं होता है तो शास्त्र की बात समझ में नहीं आती है। दुराचारों से, दुर्गुणों से, स्वार्थों से, लोभ से, मोह से, काम से अंतकरण मलिन हो जाता है। आहार की अशुद्धि अंतकरण की मलिनता का प्रधान कारण है। इस योग में हम देखते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को अशुद्ध आहार मिल रहा है, चाहे वो गृहस्थी हो चाहे सन्यासी हो, सभी को अशुद्ध और अपवित्र आहार मिल रहा है। इस अशुद्ध और अपवित्र आहार ग्रहण करने के कारण शास्त्रों को पढ़ने सुनने के बाद भी शास्त्रों की बात जीवन में उतारने में लोग असमर्थ हो रहे हैं। इसका एकमात्र समाधान यह है कि आहार को शुद्ध बनाया जाए। समाज और समाज के मुखियाओं तथा राष्ट्र के मुखियाओं, इन सब का कर्तव्य है, अगर वे सबका भला चाहते हैं, समाज का भला चाहते, जन जन का कल्याण चाहते हैं, उनका हित चाहते हैं, तो उनको सबसे पहला कार्य प्रजा को सात्विक और शुद्ध आहार उपलब्ध कराने का करना चाहिए। ये सबसे पहला कर्तव्य है, सबसे प्राथमिक कर्तव्य है, अनिवार्य कर्तव्य है कि प्रजा को शुद्ध और सात्विक आहार की प्राप्ति हो। ये शुद्ध और सात्विक आहार कैसे मिलेगा? क्या जो अन्न सब्जियों फल औषधि ले रहे हैं जिसमें जहरीली दवाइयों और फर्टिलाइजर विषैले खाद डाले जा रहे हैं, भारी भरकम यंत्रों से कृषि भूमि को उजाड़ा जा रहा है, जैसा हमने कल ही कहा था कि ट्रैक्टर से खेती करते हैं, डीएपी जमीन में डालते हैं, कीटनाशक दवाइयाँ डालते हैं, कीटनाशक दवाइयों से, डीएपी से, दोनों से धरती जहरीली हो जाती है। धरती से उत्पन्न हुआ अन्न अत्यंत अशुद्ध होता है और रोग कारक होता है। इतना ही नहीं, हिंसा से पैदा होने के कारण ये सारा का सारा तामसी है। भले ही फल हो, सब्जी हो या गेहूं चावल जो हो, पर उनकी उत्पत्ति के जो कारक है, उनके उत्पादन का जो तरीका है वो हिंसक है। इस तरह का आहार मनुष्यों को रोगण बना देंगे, भयंकर असाध्य रोगों से मनुष्य ग्रस्त हो जाएंगे और इतने रोग होंगे कि मनुष्य उस बीमारियों से लड़ता लड़ता ही आधी पूरी उम्र निकालेगा और कुछ कर ही नहीं पाएगा। दुनिया भर की मोटी मोटी भर गोलियां खाएगा और उस बीमारी में पड़ा रहेगा। इतना धन और शक्ति सारी की सारी उस बीमारी को सहन करने में लग जाएगी। अगर इससे बचाना है प्रजा को, समाज को और राष्ट्र को, तो जो इनके मुखिया है, जो इनके अगुवा है, उनका कर्तव्य है कि धरती से जो खेती करते हैं उसकी पद्धति हिंसक न हो, अहिंसक हो, धरती में विष न घोला जाए, उनको सात्विक उर्वरा प्रदान किया जाए। और सात्विक उर्वरा शक्ति गाय के गोमय में भरी हुई है। गाय का गोबर ही धरती का वास्तविक आहार है। भारत की इस पवित्र धर्म धरा का आहार गाय का गोमय है। जिस धरा पे ऋषि मुनि भगवान के अवतार और भक्त सदा निवास करते हैं, उस धरा का आहार, जिस धरा का अन्न ऋषि देवता संत और भक्त ग्रहण करते हैं, उस धरा की पवित्रता गाय के गोबर से ही संभव है। गाय का गोमय खा के ये धरती पवित्र रह सकती है, सात्विक उर्वरा शक्ति से संपन्न रह सकती है। गाय के गोबर और गौमूत्र से पुष्ट धरती से
अन्न फल सब्जियों जो कुछ उत्पन्न होगा वह सब आरोग्यवर्धक होगा, पवित्र होगा और सात्विक होगा। इसलिए धरती को गाय गौ माता से प्राप्त वेद लक्षणा गौ माता से प्राप्त गोमय और गौमूत्र की खाद से सिंचित किया जाए और उससे उत्पादित अन्न फल दालें आदि का आहार समाज को प्रस्तुत किया जाए। इतना ही नहीं, मनुष्य के मन को पवित्र और बुद्धि को और सात्विक बनाने के लिए गौ माता के वात्सल्य से प्राप्त दुग्ध से निर्मित पदार्थों का आहार भी लिया जाए। अर्थात गो दुग्धा अन्न और गो कृषि अन्न, ये दो प्रकार के अन्न ही शुद्ध और सात्विक है। इस तरह का अन्न प्राप्त करने से ही मनुष्य स्वस्थ रह सकते हैं, निरोग रह सकते हैं, मन से पवित्र रह सकते हैं और बुद्धि से विवेकवान रह सकते हैं। इस तरह का आहार तभी प्राप्त होगा जब भारतवर्ष में इस समय जितना वेद लक्षणा गोवंश है उनका संरक्षण हो, संपोषण हो, उनका संवर्धन हो, उनसे प्राप्त पंचगव्यों का सविधि विनियोग हो। कहाँ, कितना, कब, किसके लिए, कैसे प्रयोग करना, इस विधियों से उनका उपयोग किया जाए तो यह समाज सात्विक बन सकता है। वेद लक्षणा गौ माता का और उनके वंश का आश्रय ले, उनकी सेवा करे, उनका संरक्षण करे, उनका संवर्धन करे, उनकी जो वन अरण्य आगोर पर्वत आदि गो भूमियों है उनकी रक्षा करे, उनका विकास करे और इस धरती पर होने वाले गोवंश की हत्या के महापाप से समाज को निवृत्त करें, देश को निवृत्त करें, तो निश्चित रूप से ये देश दुनिया का दिशा देने वाला और दुनिया को भरण पोषण करने वाला अर्थात जगत गुरु और सोना की चिड़िया जो इनका स्वरूप था उस स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। पर उसका आधार गौ माता है। आज देश में गौओं की स्थिति क्या है? आपसे हमसे किसी से छुपी हुई नहीं है। हम सब जानते हैं गोवंश दर दर भटक रहा है, सड़कों पर रखड़ रहा है, चारा नहीं मिल रहा, उनको पानी नहीं मिल रहा, बैठने के लिए स्थान नहीं मिल रहा, गाड़ियों की चपेट में आके पाँव और हड्डियां उनकी टूट रही हैं, वह कसाईयों के हाथ में जा रहा है और भूख के बिना, आहार के बिना भूखा अग्नि में जल रहा है, अखाद्य पदार्थों को पेट में डाल के असाध्य रोगों से ग्रस्त हो रहा है। आज के मनुष्य बेहोशी पूर्वक अपनी सुविधा के लिए पॉलीथीन नाम के पदार्थ का उपयोग करते हैं, उसी में वे बहुत सारी खाद्य सामग्री पैक करते हैं, उसी में खाते हैं, उनको सड़कों पर फेंक देते हैं। गांवों में, शहरों में नहीं, गांवों की गलियों में, गांवों से बाहर भी प्लास्टिक के ढेर लगे हुए रहते हैं। इस पॉलीथीन को भूखी गाय और गोवंश खा खा के पेट को भर देते हैं, उनकी आंतों में ये जम जाता है। ये उनके लिए भयंकर रोग कारक और पीड़ा कारक होता है। गाय मृत्यु तो पाती है पर धीरे धीरे पाती है, बहुत समय तक दुख भोगना पड़ता है इस रोग से, उससे ठीक होने का कोई उपाय नहीं है। और ये अनजान में ऐसा अपराध हम सभी कर रहे हैं। हमें ऐसे अपराध से बचना चाहिए। कोई भी प्लास्टिक की सामग्री का उपयोग करें तो उसे रास्ते में न डालें, उसे जमीन में गाड़ दें, अग्नि के हवाले कर दें, पर सावधानी रखें कि गऊ के मुख में न जाए। गोधाम पथमेड़ा, आनंदवन और अन्य जितनी भी गोधाम पथमेड़ा की प्रेरणा से स्थापित और संचालित गौशालाएं हैं, उनमें ये एक नियम बना हुआ है कि गोष्ठों में अगर पॉलीथीन मिलेगा तो ग्वाले को, व्यवस्थापक को, मैनेजर को, उन सब को उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। ऐसे ही हमें गांवों में, खेतों में, शहरों में, मंदिरों में सब जगह नियम बनाना चाहिए। जहाँ बड़े बड़े मेले लगते हैं मंदिरों के, दुनिया भर का
वहाँ प्लास्टिक फेंकते हैं। जहाँ बड़े बड़े भोज होते हैं, जहाँ पर इस तरह के लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ वो प्लास्टिक चारों तरफ फेंकते हैं। वह गायें खाती है, बछड़े खाते हैं, उससे भयंकर पीड़ा होती है। उनकी आंतों में वो जम जाते हैं, आंतें फूल जाती हैं, वो कुछ आहार नहीं ले पाते हैं और इसी तरह से फूले हुए पेट से पड़े रहते हैं, खून उसका सूख जाता है। ये अपराध हम सबसे हो रहा है, हमें इससे बचना है, हमें इससे बचना है। सावधानी रखनी है, हमारे व्यवहार से किसी को भी पीड़ा नहीं होनी चाहिए, पर जो हमारे पूज्य और आराध्य हैं उनका तो हमें सावधानी पूर्वक ध्यान रखना चाहिए। गोमाता हमारी पूज्या, हमारे पूज्य प्रभु की भी पूज्या है, हमारे आराध्य भगवान की भी आराध्या है। उनको ऐसे अखाद्य पदार्थ उनके पेट में जाने से, खिलियों जाने से वो कितनी दुखी होती है, उससे भगवान कितने दुखी होते होंगे, देव कितने दुखी होते होंगे। आप जानते हो, गौ के अंग अंग में देवता, ऋषि, पितृ सभी निवास करते हैं। अगर गौ के साथ कोई व्यक्ति, कोई समाज, कोई राष्ट्र अन्याय करता है, अत्याचार करता है, तो उसका दंड वे देवता, ऋषि और पितृगण देते हैं। वे प्रकोपित हो जाते हैं और उनके प्रकोप से वह व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र उस प्रकोप का भाजी बनता है। गौ माता तो माँ है, उनमें वात्सल्य कूट कूट के भरा हुआ है, वात्सल्य की खान है, टकसाल है। दुनिया की माताओं में जो वात्सल्य है वो गौ माता से ही आता है। इसलिए वह तो उनको शत्रु मित्र सबको सुखदाई, सेवक हो चाहे दुखदाई, वह सबको सुख देती है। चाहे सेवा करने वाला हो, चाहे उन्हें दुख देने वाला हो, किसी का अहित नहीं चाहती, किसी को श्राप नहीं देती। चाहे उनको कोई मारे, भूख मारे, तड़पावे, तो भी वो श्राप नहीं देती। पर ये जो है उनके अंग अंग में स्थित देवता, ऋषि और हम सबके पूर्वज पितृगण, वे सब कुपित हो जाते हैं, वे कुपित होते हैं। आपके पूर्वज भी गौ का आश्रय लेके रहते हैं। त्रिलोकी में सबसे सात्विक गाय है, तो गौ के आश्रित वे रहते हैं। इसलिए गौ को दुख पहुंचाना अपने पूर्वजों को दुख पहुंचाना है, अपने देवों को दुख पहुंचाना है, संतों को दुख पहुंचाना है, ऋषियों को और स्वयं भगवान को दुख पहुंचाना है। जो गाय को, गौवंश को दुखी करते हैं, वो इन सब के कोप के भागी बनते हैं, और जो गौवंश को सुख पहुंचाते हैं वो इन सब के आशीर्वाद के पात्र बनते हैं। उन सबको इनका आशीर्वाद मिलता है। जो जो गौवंश की रक्षा में, उनके संपोषण में, उनकी सेवा में, उनके अधिकार के लिए आवाज उठाते हैं, अपना योगदान देते हैं, अपना उत्पादित पदार्थ उनको आहार में देते हैं, उन लोगों के ऊपर उनके पूर्वज प्रसन्न होकर उनको अच्छी संतान, समृद्धि, स्वरूप और कीर्ति देते हैं। देवता उनकी सात्विक कामनाओं को पूर्ण करते हैं। ऋषि और संतों का मंगलमय आशीर्वाद रहता है उन पर, और भगवान स्वयं अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। इसलिए गौ की सेवा और पूज्य भाव पूर्वक उनके प्रति समर्पण करने वाला मनुष्य, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, किसी जाति वर्ण आश्रम का हो, वो इस धरती की महान आत्मा है। उस आत्मा की प्रशंसा देवलोक में भी होती है। जो गौवंश के संरक्षण संपोषण में अपना जीवन अर्पित करने वाले हैं, ऐसे व्यक्तियों की प्रशंसा और उनका आदर देवता भी करते हैं, ऋषि भी करते हैं और संत भी करते हैं, क्योंकि गौ माता सबकी आराध्या और उपास्या है। गौ माता की कृपा से ही हमें ज्ञान, भक्ति और सेवा के सतमार्ग प्राप्त हुए हैं। गौ माता की कृपा से ही हमें गुरु, गोविंद, गंगा, गीता, गायत्री, गणेश आदि आराध्य प्राप्त हुए हैं। गौ माता की कृपा अनंत है, उनके उपकारों का कोई वारा पार नहीं है। गौ माता के कारण ही हजारों हजारों पीढ़ियों से हमारे पूर्वज आहार और जीवन निर्वाह करते आ रहे हैं। गौ से उन्हें अन्न मिलता था, उन्हीं से वस्त्र मिलता था, उन्हीं से औषधि मिलती थी। केवल 5-6 दशकों में हमें परिवहन, सिंचाई
और कृषि के लिए यांत्रिक मशीनरी का विकल्प मिला है और हम गाय के हजारों जन्मों के हजारों वर्षों के उपकार को 5 दशक में ही भूल जाएं, 50 वर्ष में ही भूल जाए। हमारे मनुष्य, हमारे भारतीयों, आपकी बुद्धि को बहुत बहुत धन्यवाद। कृपा करो, करुणा करो, अपने आप के उद्धार का रास्ता अपनाओ, अपने हित के रास्ते पे चलो, अपने पतन के, अपने विनाश के मार्ग को त्यागो और अपने कल्याण और उत्थान के मार्ग पे चलो। पतन और विनाश का मार्ग यंत्र और विष है और उत्थान और कल्याण का मार्ग गौ और गीता है। आपको चलना आपके हाथ में, आप स्वतंत्र हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवती सुरभि माता से प्रार्थना करते हैं कि हम सबको श्रेष्ठ मार्ग पे चलने का, श्रेय के मार्ग पे चलने का, देवी संपदा से संपन्न होने का सामर्थ्य प्रदान करें, प्रेरणा प्रदान करें। इसी अपेक्षा के साथ नाम संकीर्तन, आरती और प्रार्थना करते हुए आज के सत्संग सत्र को यहाँ विराम देते हैं। समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी, ओ मैया हरि मुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामी, सकल शास्त्र की स्वामी, श्रुतियों के रानी। ओम जय भगवद गीते। दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे, ओ मैया मातु कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान कर, प्रभु पद प्रेम दान कर, अपनो कर लीजे। ओम जय भगवद गीते, जय भगवद गीते। ओ मैया जय भगवद गीते। हरि कमल विहारिणी, प्रभु हिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। गीता माता की जय। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।